Hi guys, in this video, I'm going to talk about the 5 things which I think are really important if you want to win any hackathon in general. तो यार क्वेश्चन आ रहा होगा कि मतलब why am I talking about hackathons and all those चीजें. So यार मतलब during my college days, I have myself won around 4 to 5 hackathons at national level, and also since last 2 years, I have been judged at Smart India Hackathon. तो यार मतलब I was always curious to find out कि मतलब winning teams में क्या common है. And after looking at so many teams winning the hackathons and also teams who are missing out on winning, I tried to figure out few patterns कि मतलब क्या patterns है जो winning team में common है. And I came up with 5 common patterns जो कोई भी winning team उठा लो उसमें आपको दिख जाएंगे. And in this video, I just wanted to walk you through these patterns. First thing is, the teams who are winning have deep understanding about the problem. तो यार मतलब क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टीम्स क्या करती है, हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, दे डायरेक्टली स्टार्ट कोडिंग एंड वर्किंग ऑन द सॉल्यूशन जो बताया गया है. बट जो विनिंग टीम होती है, दे फोकस लॉट मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इन डिटेल कि मतलब इन्होंने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्यों दिया होगा, यूजर से जाके बात करते हैं, उनका समझना होता है कि मतलब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने से अचीव क्या करना चाहते हैं वो लोग, एंड देन अकॉर्डिंगली ट्वीक द सॉल्यूशन या सॉल्यूशन में कुछ ऐसी चीज़ें फाइंड करने का ट्राई करते हैं विच वुड गिव देम एडवांटेज ओवर अदर्स. अगर मुझे सिंपल वर्ड में पुट करना है, सो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम इन डिटेल ताकि दे स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स एंड दैट बिकम्स देयर यूएसपी विच इज़ यूनिक सेलिंग पॉइंट. तो वो ढूंढने का ट्राई करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि यार मतलब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया है वो इम्प्लीमेंट किया तो हम डिफरेंट कैसे हो पाएंगे, एवरी वन इज डूइंग द सेम थिंग. सो दे ट्राई टू फाइंड आउट दिस डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इन डिटेल एंड अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग को कैसे सोल्यूशन बनाना चाहिए ताकि वो यूनिक हो जाए बाकी लोग से, विच वुड गिव मी एन एडेड एडवांटेज. देन सेकेंड थिंग इज कि मतलब टीम कंपोजिशन. यार मतलब बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने दोस्तों को ही हैकेथॉन में ग्रुप बना लेते हैं, विच माइट बी अ गुड थिंग एज वेल, बट उनमें कभी ऐसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता. इन मोस्ट ऑफ द हैकेथॉन्स के टीम्स मैंने देखा है कि 2 या 3 लोग ही काम करते हैं एंड रेस्ट ऑफ 3 पीपल आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग मच. एंड मोस्ट ऑफ द टीम्स जो जीतती है, मोस्टली आप ऑब्जर्व कि उसमें 4 टाइप्स ऑफ लोग होते हैं. फर्स्ट इज फ्रंट एंड जिसको अच्छे से आता है, सेकंड इज बैक एंड जिसको अच्छे से आता है, third person just concentrates on the presentation, and last person I would say is a generalist person जो कुछ भी कर सकता है, but he mainly focuses on research and binding the team together. कि मतलब जहाँ पे भी कुछ फट रहा है तो he is the go to guy कि मतलब ये बंदा आके कुछ भी कैसे भी करके सॉल्व कर लेगा. So I've seen this kind of competition works a lot well, and most of the winning team में आपको ये दिखेगा. At least I have seen this in whatever hackathons I have been a judge. Then coming to the third point, and I think one of the point जो बहुत teams miss करती है, that is presentation. अगर आप winning team को देखोगे, they focus equally on presentation जितना वो coding को करते हैं. And that makes sense, right? क्योंकि अगर आपने जितना भी बड़ा product बनाया है, अगर आप 5-10 मिनट में present ही नहीं कर पाए, so what is the point of building this product? तो आई हैव सीन मैनी टीम्स पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स ऑन पीपीटी ताकि हम अपना आइडिया इफेक्टिवली बता पाए. एंड बिलीव मी, इट वर्क्स अ लॉट ऑन जजेस एज वेल. अगर कोई बंदा अच्छे से स्टोरी प्रेजेंट करके मुझे बता रहा है कि हमने ऐसे सोचा था, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किया, एंड देन टेक्निकल डिटेल्स में जाता है एंड 5 मिनट में सब कवर करता है, तो हमें भी पता होता है कि यार मतलब इसने रिसर्च भी किया है एंड टेक्निकल डिटेल्स में भी गया है, एंड दैट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन. एंड तो अगर आपका कोड थोड़ा यहाँ भी हुआ तो चल जाता है क्योंकि मुझे पता है कि यार थॉट प्रोसेस अच्छा है, तो थोड़ा कोड में कमी चल जाएगा बिकॉज ही हैज़ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम. देन फोर्थ थिंग इज ऑन द स्पॉट थिंकिंग. यार मतलब हैकेथॉन्स में सबको पता है कि कोई 100% कोड हैकेथॉन में नहीं लिखता. अराउंड 80 to 90% कोड लोग घर से ही लिख के आते हैं एंड रिमेनिंग 10 to 15% पे वो काम करते हैं. तो एज अ जजेस भी हम लोग ट्राई करते हैं कि मतलब ऑन द स्पॉट कुछ चेंजेस बोले उन्हें, एंड देन देखे कि इन्होंने सच में खुद कोड किया है या बाहर से किसी से करवा के लाए हैं. एंड दैट इज़ वेयर दिस ऑन द स्पॉट थिंकिंग कम्स इन टू द प्ले कि मतलब हमने जो चेंजेस बोले हैं एज अ जजेस, क्या आप इफेक्टिवली वो सॉल्व कर पा रहे हो या वो चेंजेस आप कर ही नहीं पा रहे हो. बिकॉज अगर आप ये चेंजेस कर नहीं पा रहे हो तो यार मतलब आपने कहीं से कोड उठाया है बिना समझ के, एंड अभी आप कुछ भी चेंजेस बोले तो आप कर ही नहीं पाओगे आगे. तो दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यार मतलब मैंने देखा है कि जो टीम्स जीतती है ना हैकेथॉन,
मोस्ट पॉइंट्स उनको यहाँ पे ही मिलता है कि जो हम चेंजेस बोलते हैं हैकेथॉन्स में, वो कंप्लीटली इम्प्लीमेंट करता है। एंड अगर इम्प्लीमेंट भी नहीं होता है तो दे हैव अ लॉजिकल रीजनिंग कि ये हमने क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया एंड उसके जगह पे कुछ अलग इम्प्लीमेंट क्यों किया, विच वुड वर्क इक्वली वेल अभी, बट हम लोग ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वैसे वो दिखाते हैं। तो दैट वर्क्स अ लॉट वेल। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्किंग एमवीपी और वर्किंग प्रोडक्ट जो आपने बोला था, वो ऐसे वर्किंग एमवीपी इट इज़ लाइक कि आपने कितना अच्छे से फाइनल प्रोडक्ट बनाया है, वो कितना दिखने में अच्छा है, वो कितना इफेक्टिव है एंड वो कितना एफिशिएंट है। ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। आई थिंक ये ऑब्वियस पॉइंट है कि अगर आपने प्रोडक्ट बनाया ही नहीं तो ऑब्वियसली इसको सबसे ज़्यादा वेटेज होगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल गेट दिस राइट, बट मैनी पीपल जस्ट फोकस मोर ऑन द बैक एंड पार्ट, लेकिन फ्रंट एंड का भी इतना अच्छा बनाने का सोचते नहीं है। बट वी एज अ जजेस ऑल्सो लुक एट द फ्रंट एंड पार्ट कि आपका फ्रंट एंड में कितना अच्छे से दिख रहा है, आपने कितना इफेक्टिवली यूज़र के बारे में सोचा है कि यूज़र अगर कोई यूज़ करेगा ये प्रोडक्ट तो उसका एक्सपीरियंस कैसे होगा अलॉन्ग विद बैक एंड पार्ट। जो विनिंग टीम्स होती है वो इसमें आई वुड से थोड़ा ज़्यादा स्कोर कर लेती है, कि मतलब वो लोग इक्वल इंपॉर्टेंट देते हैं फ्रंट एंड को जितना बैक एंड को देते हैं, तो वो दिखने में भी अच्छा लगता है एंड उसके थोड़े मार्क्स है। दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई जस्ट वांटेड टू हैव अ वीडियो विच शोज दैट कि हम लोग क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं व्हेन वी आर इवैल्यूएटिंग द हैकेथॉन्स, और इवन इन द केस व्हेन वी वर पार्टिसिपेटिंग इन हैकेथॉन्स हम लोग क्या करते थे। आई होप दिस वुड गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट क्या क्या आप कर सकते हो इफ़ यू वांट टू विन हैकेथॉन। यू नीड टू फोकस ऑन ऑल दिस 5 पॉइंट्स एंड बिलीव मी, अगर आपने ये 5 पॉइंट्स पे फोकस किया, इट शुड बी गुड इनफ टू विन एनी हैकेथॉन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट हैकेथॉन्स में कैसे जीतते हैं या एनी अदर क्वेश्चंस ऑन हैकेथॉन्स, फील फ्री टू रीच आउट टू मी वाया ईमेल और लिंक्डइन और कमेंट्स में लिख देना। I would be glad to help you as well, because as someone who has really gone through this process, I've lost many hackathons, won hackathons, being has been a judge as well. So maybe I can help you better if you have any doubts. So yeah, that's it for this video. And अच्छा लगा तो like कर देना, and if you think कुछ और important factors है which I'm missing out, comments में लिख देना, because I had made a list of around 15 things, but ये 15 में से मैंने बस 5 चीज़ें ली है। Maybe मैं if you want I can make a video on other things as well कि क्या क्या पैरामीटर्स हम कंसिडर करते हैं, बट दिस आर द 5 नॉन नेगोशिएबल थिंग्स जो मैंने लिखे हैं। सो या चलो बाय।